मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम या दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता माथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप उसको कहने की प्रतिज्ञा की है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप आज तक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ ने कभी भी ऐसे शुद्ध स्वरूप का यथार्थ स्वरूप में चिंतन मनन नहीं किया और उसका अनुभव भी नहीं किया। ऐसे जीव को आचार्य भगवान आत्मा के शुद्ध त्रिकाल स्वरूप को दिखाना चाहते हैं। समयसार में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव जीव अधिकार का प्रयोजन जीव और अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करके मोक्ष मार्ग प्रकट कराने का है। जीव अजीव अधिकार की 50 से 55 गाथा चलती है, जहाँ अजीव का स्वरूप 29 प्रकार से बताया। 29 प्रकार है तो अजीव का, लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव अजीव के स्वरूप को जीव का स्वरूप अपनी मान्यता में ले लेता है। तो अजीव को जीव के ना ये विपरीतता है, मिथ्यात्व है, अनंत संसार को कारण है, पंच परावर्तन का कारण है, 4 गति का कारण है। इसलिए आचार्य भगवान 29 प्रकार के अजीव का स्वरूप बताकर अजीव का लक्ष्य छुड़ाकर जीव यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का लक्ष्य कराकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। 29 प्रकार में से 24वां बोल चलता है मार्गणा स्थान का। उसमें नहीं 23वां बोल चलता है। उसमें मार्गणा स्थान उसका 14 प्रकार है। 14 प्रकार में से गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान
7 प्रकार चला है। आज संयम, संयम मार्गणा किसको कहते हैं? तो सबसे पहले तो संयम को समझना चाहिए। जो संयम है वो आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय है। जैसा आत्मा में ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण है, ऐसा एक चारित्र गुण भी है। ज्ञान गुण उसके परिणाम 8 प्रकार के हैं। दर्शन के परिणाम 9 प्रकार का है। चारित्र का प्रकार, चारित्र के परिणाम का प्रकार 28 प्रकार है। तो यहाँ चारित्र की बात है। चारित्र में मोह की बात है। तो जो मोहनीय है, चारित्र में हमने बोला 28 प्रकार, वहाँ गलती हुई है, 25 प्रकार है। 25 प्रकार में क्रोध, मान, माया, लोभ और उसकी इंटेंसिटी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 और 9 9 कसाई, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद। तो 16 प्लस 9 25 प्रकार है। सबसे पहले संयम चारित्र गुण की पर्याय है। संयम क्या है? जो अहिंसा आदि 5 व्रत है उसको धारण करना, उसको संयम कहते हैं। पांच समिति, उसको धारण करना वो संयम है। क्रोधादि कषाय का निग्रह करना यानी नाश करना वो संयम है। मन, वचन, काया, ये 3 प्रकार के जो योग है उसको रोकना वो संयम है। स्पर्शन आदि यानी 5 इंद्रिय के विषयों, उस पर विजय प्राप्त करना वो संयम है। फिर से
5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 इंद्रिय जय। उस पर विजय प्राप्त करना, उसको संयम कहते हैं। अब संयम मार्गना, संयम मार्गना का 7 भेद है। कितने भेद हैं? 7। सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय। All participants are muted and they can unmute themselves. यथाखात चारित्र, संयम संयम चारित्र और असंयम चारित्र। फिर से संयम मार्गना है, उसका 7 प्रकार है। एक सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापन, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय, पांचवा यथाख्यात चारित्र, छठा संयम चारित्र और 7वां असंयम। ऐसे 7 भेद है। अब सात भेद में सामायिक किसको कहे? ये बात शुरू करने से पहले अब तक विषय चला फिर से गुजराती में। आचार्य भगवान समयसार यानी आत्माना त्रिकाળ शुद्ध स्वभावने કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ મૂઢે અનાદિથી આજ દિવસ સુધી આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપનું યથાર્થપણે ચિંતન મનન કે અનુભવ કર્યો નથી। એવા અજ્ઞાનીને આચાર્ય ભગવાન સમયસારનું સ્વરૂપ દર્શાવીને એનું ચિંતન મનન કરવાની પ્રેરણા આપીને જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરવા માટેનો ઉપદેશ આપે છે।
સમયસારમાં જીવ અધિકાર ચાલે છે. જીવ અધિકારનું પ્રયોજન જીવનું સ્વરૂપ કેવું છે, અજીવનું સ્વરૂપ કેવું છે એ યથાર્થપણે જાણીને, યથાર્થપણે શ્રદ્ધીને જીવ અજીવ વચ્ચે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન થતાં જીવને મોક્ષ માર્ગ પ્રગટે છે. એ 50-55 ગાથામાં જીવઅધિકારની 50-55 ગાથા ચાલે છે. તેમાં 23મો બોલ માર્ગના સ્થાનનો ચાલે છે. માર્ગના સ્થાન 14 પ્રકારના છે. એમાં ગતિ, ઇન્દ્રિય, કાય, યોગ, વેદ, કસાય, જ્ઞાન એટલો વિષય ચાલ્યો છે. આજે સંયમ માર્ગનો વિષય ચાલશે. સંયમ એટલે ચારિત્ર ગુણની પર્યાય. ચારિત્ર ગુણની આંશિક શુદ્ધ પર્યાય સંયમ. ચારિત્ર ગુણ બે પ્રકારે પરિણમી શકે. અશુદ્ધતા રૂપે પણ પરિણમી શકે, શુદ્ધતા રૂપે પણ પરિણમી શકે. સંયમ કોને કહેવાય? તો સંયમ જીવના ચારિત્ર ગુણની પર્યાયને સંયમ કહે છે. પર્યાય કેવી છે? તો કે ચારિત્ર ગુણની આંશિક શુદ્ધ પર્યાય છે. સંયમનો વિસ્તારથી પરિભાષા કરવામાં આવે તો અહિંસા આદિ 5 મહાવ્રતનું પાલન, પાંચ સમિતિનું પાલન, ક્રોધાદિ 4 કસાયો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એનો નિગ્રહ કરવો, એને ઉત્પન્ન ન થવા દેવા. 3 ગુપ્તિ અને 5 ઇન્દ્રિય જય આટલા પરિણામને સંયમ કહેવામાં આવે છે. ચારિત્ર ગુણના પરિણામની વાત કરીએ તો ચારિત્ર ગુણના પરિણામ તો અનેક પ્રકારના છે. ચારિત્ર ગુણને પરિણામની 3 પ્રકાર પાડો તો અશુદ્ધ પરિણામ, શુદ્ધાશુદ્ધ પરિણામ અને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પરિણામ. બીજી રીતે ચારિત્ર ગુણના પરિણામનું વર્ણન કરો તો 5 મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 5 આચાર, 5 ઇન્દ્રિય, 3 ગુપ્તિ, 6 આવશ્યક, 10 લક્ષણ ધર્મ, 12 પ્રકારના અણુવ્રત,
12 પ્રકારના તપ, 12 પ્રકારની ભાવના, 22 પ્રકારના પરિસજય, 28 પ્રકારના મૂળ ગુણ, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના, પ્રાયશ્ચિત, સામાયિક, છેદોપસ્થાપન, પરિહાર વિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ સાંપ્રાય, યથાખ્યાત ચારિત્ર, સંયમા સંયમ ચારિત્ર, સદુપયોગપણું, આ બધા ચારિત્ર ગુણના પરિણામ છે. હવે આચાર્ય ભગવાન સંયમ પાળનાર મુનીશ્વરને અથવા સાધક દશામાં રહેલા જીવોને સંયમ માર્ગના કેટલા ભેદ છે એ દર્શાવે છે. તો કે સંયમ માર્ગના 7 ભેદ છે. એક તો સામાયિક. સામાયિક એટલે આત્મ સ્વભાવમાં મધ્યસ્થતાપૂર્વક સ્થિરતા કરવી. વર્તમાન કર્મનો ઉદય આવે એ ઉદયમાં ન જોડાતા એના પ્રવાહ ક્રમને જાણવો પણ એમાં જોડાવું નહીં. તો સામાયિકના કાળે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને સ્વ અને પર વચ્ચેનો વિવેક રાખીને સ્વને સ્વપણે જાણે, પરને પરપણે જાણે, પરનો લક્ષ છોડે અને સ્વનું લક્ષ કરે. સ્વનું લક્ષ કરી આત્મસ્થિરતા કરવી એ સામાયિક છે. છેદોપસ્થાપન. છેદોપસ્થાપન એમાં 2 શબ્દ છે. એક છેદ અને બીજો ઉપસ્થાપન. છેદનો અર્થ છે દોષ. સાધકના દોષ 2 પ્રકારે, એક અતિચાર, એક અનાચાર. અનાચાર દોષ થાય તો સાધક દશામાં નહીં રહેતા, સાધક દશાથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય. અતિચાર દોષ, અનાચાર દોષ. ફરીવાર, દોષના 2 પ્રકાર, અનાચાર અને અતિચાર.
અનાચાર દોષ એ દોષ એવો છે કે સાધક અનાચાર દોષ એની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય તો એ પોતાની શુદ્ધતા ટકે નહીં, પાછો પડે. માનો કે મુનિ હોય તો શ્રાવક થઈ જાય, શ્રાવક હોય તો સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ જાય, સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ જાય. પણ અતિચાર દોષ એવો દોષ છે કે એના પરિણામની શુદ્ધતાને થોડી મલિન કરે, પણ એ છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને હોય, મુનિ દશામાં હોય તો મુનિ દશા ચાલી ન જાય. શ્રાવક દશામાં હોય તો શ્રાવક પણ ચાલ્યું ન જાય. સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય તો સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ ચાલ્યું ન જાય. વિષય ચાલે છે છેદોપસ્થાપન. છેદ એટલે દોષ. દોષના બે પ્રકાર બતાવ્યા, અનાચાર દોષ અને અતિચાર દોષ. અનાચાર દોષમાં જીવ ભ્રષ્ટ થાય, પોતાની મૂળ ભૂમિકા છોડી દે. પણ અતિચાર દોષ એ એવો દોષ નથી કે જીવ જે ગુણસ્થાનમાં હોય એ ગુણસ્થાનથી પડીને નીચે આવી જાય, એની શુદ્ધતાને ચલમલ કરે. મુનિ દશા હોય તો મુનિ દશાને ચલમલ કરે, પણ મુનિ દશા નાશ ન થવા દે. તો છેદનો અર્થ છે દોષ. હવે છેદોપસ્થાપન. ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં બિરાજમાન સાક્ષાત શિવેન્દ્ર ભગવાન એમની વાણી સાંભળીને ભરત ક્ષેત્રમાં આવી ભગવાનની વાણી જે શ્રુત લબ્ધિમાં ઉદાહરણ કરીને આવ્યા હતા, તો ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવ વર્તમાન કાળના મહાસમર્થ આચાર્ય, એને એવો વિકલ્પ આવ્યો કે શાસ્ત્ર રચના કરો. તો પ્રથમ શાસ્ત્ર પ્રવચન સારની રચના કરી. એ પ્રવચન સારમાં ત્રીજો અધિકાર છે ચરણાનુયોગ ચુલ્લિકા. ચરણાનુયોગ ચુલ્લિકા નો પ્રથમ અધિકાર છે એનો પહેલો અધિકાર છે ચરણાનુયોગ ચુલ્લિકાનો પ્રથમ અધિકાર આચરણ પ્રજ્ઞાપન. ત્યાં છેદોપસ્થાપનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. પ્રવચન સારમાં મુનિ દશાથી વાત કરી છે. મુનિરાજની દશા બે, એક છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલા કરે એવા મુનિરાજ, છઠ્ઠા સાતમે ઝૂલા કરે પણ શ્રેણી આરોહણ કરે એટલો પુરુષાર્થ
ની યોગ્યતા ન હોય તો મુનિપણાના મનુષ્ય ભવમાં શ્રેણી આરોહણ ન થયું ને દેહ વિલય થાય તો એ મુનિ સ્વર્ગમાં જાય. પણ જે મુનિરાજ ઉગ્ર પુરુષાર્થી હોય એ શ્રેણી આરોહણ કરી પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ તે જ ભવમાં કરે. હવે છેદોપસ્થાપન ભૂમિકા અનુસાર એનું વર્ણન થાય. ભૂમિકા અનુસાર એટલે કયા ગુણસ્થાને છે એના ઉપર એનું વર્ણન થાય. તો એક મુનિરાજ એવા છે છઠ્ઠે સાતમે ઝૂલે છે, એની ભૂમિકામાં છેદોપસ્થાપન કોને કહેવું? અને બીજા મુનિરાજ એવા છે કે શ્રેણી આરોહણ કરે છે, તો એની ભૂમિકા પ્રમાણે છેદોપસ્થાપન કોને કહેવું? फिर से हिंदी में संयम मार्गणा का विषय चलता है. संयम का तो अर्थ किया 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय और 3 गुप्ती का जो जीव पालन करता है उसको संयमी कहने में आता है. संयम मार्गणा उसका 7 भेद है. संयम चारित्र गुण की पर्याय है. चारित्र गुण की पर्याय में 3 भेद करो तो अशुद्ध परिणाम, शुद्धाशुद्ध परिणाम और परिपूर्ण शुद्ध परिणाम. लेकिन चारित्र गुण में विशेष भेद करो तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 आचार, 5 इंद्रिय जय, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 10 लक्षण धर्म, 12 भावना, 12 प्रकारना तप, 22 प्रकारना परिसजय, 28 प्रकारना मूળ ગુણ, સામાયિક, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, भक्ति, सदुपयोगपणुं, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र, संयम चारित्र वगैरह, ये सब ये तो चारित्र गुण की पर्याय.
चारित्र गुण की पर्याय प्रथम गुणस्थान में अशुद्ध होती है। चौथे गुणस्थान से 12 गुणस्थान तक चारित्र दशा शुद्धाशुद्ध होती है। 13वें गुणस्थान से चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रगटती है। तो ये सब चारित्र गुण की पर्याय का भेद है। भेद किस लिए बताया? तो कि भेद इसलिए बताया कि भेद है लेकिन वहां रुकने का नहीं है। भेदों में भेद में रोकेंगे तो विकल्प उत्पन्न होगा और विकल्प संसार का कारण बनेगा, चार गति का कारण बनेगा। लेकिन यहां विषय चलता है मार्गणा का। मार्गणा में संयम मार्गणा। संयम मार्गणा के 7 भेद है। एक सामायिक, दूसरा छेदोपस्थापन, तीसरा परिहार विशुद्धि, चौथा सूक्ष्म सांप्राय, 5वां यथाख्यात चारित्र, 6ठा संयमासंयम चारित्र और 7वां असंयम चारित्र। ये सामायिक छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र आदि की परिभाषा मोक्ष शास्त्र में यानी तत्वार्थ सूत्र में दी है। वहां से भी आप पढ़ सकते हो। सामायिक का अर्थ है समभाव पूर्वक रहना। सामायिक का अर्थ है मध्यस्थता से रहना। मध्यस्थता का अर्थ है जीव के पास ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। स्व को स्वस्वरूप जाने, पर को परस्वरूप जाने। पर का लक्ष्य छोड़ दे और स्व के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य कर ले, ऐसी निर्विकल्प दशा उसको सामायिक कहते हैं। ज्ञान मध्यस्थ होकर जाने, स्व को स्व के रूप में जाने, पर को पर रूप में जाने। स्व और पर दोनों को एक में ना करे। पर को जानकर पर में जुड़ न जाए। हमारा ज्ञान क्या करता है? उत्पन्न होने के साथ पर में जुड़ जाता है। पर में जुड़ जाना परमय हो जाना, पर में श्रद्धा उपना करेगा और चारित्र गुण राग द्वेष उत्पन्न करेगा।
यहाँ चारित्र गुण से बात चलती है। तो स्व पर को जानना दोष नहीं, क्योंकि स्व पर को जानना वो तो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जानने के साथ पर में हित बुद्धि किया तो राग हुआ, अहित बुद्धि किया तो द्वेष हुआ। पर में जुड़े बिना, पर में राग द्वेष किए बिना, स्वपर का यथार्थ ज्ञान करके पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य करे और स्व में स्थिर हो जाए तो वो परिणाम को सामायिक कहने में आता है। अब छेदोपस्थापन। छेद का अर्थ है दोष। हमारे वर्तमान काल के महासमर्थाचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य देव चारण रुद्धि के माध्यम से महाविद्य क्षेत्र में पधारे। साक्षात विश्व विरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर सिमंदर भगवान के समोसरण में प्रवेश किया और भगवान की वाणी में आया, सद्धर्म वृद्धि हो जो। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई कि ये बात बीच में कहां से आई। इतने में तो आकाश में से उतरकर 500 धनुष के देह वाले सिमंदर भगवान उसके सामने दो हाथ जोड़ के मस्तक नमाकर भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंकुंदाचार्य देव ने सिमंदर भगवान को वंदन किया। सभा के चक्रवर्ती को प्रश्न उठा, ईलाचार्य कौन है? तब भगवान की वाणी में आया कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। भगवान की वाणी में क्षाई का उपदेश आया, यति का उपदेश आया और श्रावक के स्वरूप का उपदेश आया। ये उपदेश भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने सुना, अपनी श्रुत लब्धि के माध्यम से उसको धारण किया। भरत क्षेत्र में आकर भगवत कुंकुंदाचार्य देव को शास्त्र रचने का एक विकल्प उत्पन्न हुआ।
और प्रथम शास्त्र प्रवचन सार की रचना जो की, वो शास्त्र का नाम ये दर्शाता है कि आचार्य भगवान की वाणी सुनकर आए हैं। शास्त्र का नाम प्रवचन सार, प्र यानी उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, वचन का सार, सर्वोत्कृष्ट वचन दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार में भर दिया। प्रवचन सार में 3 अधिकार की रचना हुई। सम्यक ज्ञान अधिकार के लिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, सम्यक दर्शन के लिए दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और सम्यक चारित्र के लिए तीसरा अधिकार चरणानुयोग चुल्लिका। चरणानुयोग चुल्लिका का प्रथम पेटा अधिकार आचरण प्रज्ञापन, दूसरा अधिकार पेटा मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन, और तीसरा शुभ उपयोग अधिकार। जो आचरण प्रज्ञापन लिया, वहां आचार्य भगवान ने छेदोपस्थापन का वर्णन किया है। तो जो दोष, छेद किसको कहे? तो प्रवचन सार में 2 प्रकार के मुनि का स्वरूप बताना है आचरण प्रज्ञापन में, और चरणानुयोग चुल्लिका यानी तीनों अधिकार में। तीनों अधिकार में से प्रथम अधिकार जो आचरण प्रज्ञापन है, वहाँ मुख्य रूप से श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि की विषय लेना है। मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि की बात, और शुभ उपयोग प्रज्ञापन वहाँ 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले। अब ध्यान से सुनना। 6ठे 7वें गुणस्थाने झूलने वाले मुनिराज, ऐसी एक भूमिका। दूसरी भूमिका श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि की। दोनों की भूमिका में अंतर है। 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज से ज्यादा शुद्धि श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि की है। तो जो 2 प्रकार के भूमिका वाले मुनि हो, तो दोनों के लिए छेद यानी दोष का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। तो कैसे?
तो जो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज हो वो अगर विकल्प में आते हैं तो श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को विकल्प में आना दोष है। विकल्प में आना दोष क्यों है कि श्रेणी का जो पुरुषार्थ धारा प्रवाह रूप चलना चाहिए वो नहीं चला, बीच में से स्वभाव से च्युत हो गए। स्वभाव से च्युत हुए वो दोष है। विकल्प आया, विकल्प आया तो वो मुनि उस समय श्रेणी आरोहण में से पीछे पड़ गए, तो उसको छेद कहा, दोष कहा। अगर ऐसा मुनि छेद होने के कारण छठे गुणस्थान पर विकल्प में आ गए, लेकिन कोई उग्र पुरुषार्थी की वाणी सुनी या तो कोई ऐसा योग हो कि तीर्थंकर की वाणी सुनने मिली, या तो ऐसा योग हो कि कोई उसकी भूमिका अनुसार का कोई शास्त्र मिला, उसके अभ्यास से उसका पुरुषार्थ का वेग बढ़ा और फिर श्रेणी आरोहण कर ली, तो दोष में से निकलकर फिर से मूल स्थिति में आ जाना, उसको छेदोपस्थापन कहते हैं। अपनी गलती को टाल दिया, फिर से श्रेणी आरोहण कर लिया। अब ध्यान से सुनना, छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनि, उसके परिणाम की स्थिति क्या होती है? तो कि छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनि तीन कसाई का अभाव किया। तीन कसाई के अभाव के कारण स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र और सकल चारित्र प्रकट हुआ। तो छठे सातवें झूलने वाले मुनि को सकल चारित्र है। वो सातवें से छठे गुणस्थान में आते हैं तब विकल्प होता है, शुभ भाव होता है। वो शुभ भाव में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 5 प्रकार के आचार, 3 गुप्ती, 6 आवश्यक, 10 लक्षण धर्म, 22 परिसह, 28 मूल गुण आदि का शुभ भाव आता है। तो एक भूमिका मुनि की सकल चारित्र की शुद्धता प्रकट हो गए। सविकल्प दशा में भूमिका अनुसार का शुभ भाव है। अब तीसरी भूमिका मुनि की, मुनिराज पापों का त्याग करते हैं। तो 5 प्रकार की हिंसा का त्याग,
मुनिराज की चौथी भूमिका। मुनिराज को सविकल्प दशा में जो शुभ भाव आता है और अशुभ का त्याग होता है, ऐसे परिणाम को मुनिराज के जो शरीर की क्रिया है, वो शरीर की क्रिया और मुनिराज का शुभ भाव और अशुभ का त्याग, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, रहता है। तो मुनि दशा में जो सकल चारित्र को प्रकट किया है, ऐसे मुनि सविकल दशा में आए तो 5 महाव्रत का शुद्धता के साथ जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव अनुसार देह की क्रिया भी दिखने में आएगी। सविकल्प दशा में चाहे 5 महाव्रत हो, 5 समिति हो, 5 इंद्रिय जय हो, पंचाचार का पालन हो, 3 गुप्ती हो, 10 लक्षण धर्म हो, 12 भावना हो, 12 प्रकार के तप हो, 22 प्रकार के परिसर पर विजय हो, 28 गुण का पालन हो, ये सब शुभ भाव को शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। तो उस भूमिका अनुसार मुनिराज का शरीर नग्न अवस्था, शरीर पर वस्त्र नहीं, एक सूत्र का धागा नहीं, खड़ा खड़ा आहार और एक बार आहार, कितना आहार कि शरीर टिक सके, इतना आहार, खाने की तृष्णा नहीं है। तो नग्न देह और शरीर, खड़ा खड़ा आहार, दिन में एक बार आहार, केश लोचन, भूमि संयन, अदंत धोवन, तो जो मुनिराज को शरीर की क्रिया है, वो मुनिराज के शुभ भाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली होती है। और मुनिराज को बाह्य त्याग, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग, जमीन मकान का त्याग, सोना चांदी का त्याग, धन धान्य का त्याग, वस्त्र बर्तन का त्याग, दास दासी का त्याग। तो मुनिराज की भूमिका में भूमिका अनुसार की शुद्धता के साथ शुभ भाव, शुद्धता और शुद्धता के साथ अशुभ का त्याग, शुद्धता शुभ भाव अशुभ के त्याग पूर्वक शरीर की क्रिया,
शुद्धता शुभ भाव अशुभ का त्याग शरीर की क्रिया पूर्वक बाह्य त्याग, ऐसी भूमिका छठे सातवें गुणस्थान में होती है तो वहाँ छेद किसको कहे वो विषय कल चलेगा, समय हुआ है। વર્તમાન ચોવીસીના આખરી હા ફરીવાર હિન્દીમાં લઈશું, ગુજરાતીમાં. સોરી ગુજરાતીમાં લઈશું। હા, આખરી શાસન નાયક બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્યતોરીના દાતાર આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વે જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સોણપુરી ધામનો જય હો। સોણપુરી ધામમાં બિરાજમાન સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। Thank you very much, Rajubai. बताने जय